अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म माहिद की कार्रवाई और ट्रायल रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फैसल अब्बास से जानते हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब सुनाए जाने का इम्कान है? बिल्कुल जी, देखें आज ही जो बानी पीटीआई की एहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी जानिब से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि जो इद्दत के निकाह के हवाले से केस है उसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया है। इस पर आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की है और जो उनके वकील हैं बुशरा बीबी के सलमान अकरम राजा, आज उनको सुना गया है अदालत में वो पेश हुए हैं और इस हवाले से उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2023 को ये कंप्लेंट दायर की गई और 496 के सेक्शन के साथ ये कंप्लेंट फाइल हुई है, जिस पर तवील तरीन सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए और अदालत ने दोनों फरीकैन को इसमें नोटिस जारी कर दिए हैं और फैसला इस पर महफूज कर लिया है। हत्तुल इम्कान फैसला आज सुनाया जाएगा, नहीं तो कल महफूज शुदा फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला आज या कल में सुनाए जाने का इम्कान है। नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। फैसल अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ओकाड़ा से मुस्लिम लीग नून ने सियासी मुहिम का आगाज कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जलसा गांव में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज का कहना था, ओकाड़ा वालों की शुक्रगुजार हूं जो धुन के बायस जलसे में आए हैं। कहा कि 8 फरवरी को ओकाड़ा में शेर की गूंज होगी। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। टांग पर प्लास्टर चढ़ाने और व्हील चेयर तक की कहानी सबने देखी। चोरी की है और उन्हीं का मुंह काला हुआ है। 2 दिन से शोर किया जा रहा है कि हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया। आपसे किसी ने कोई निशान वापस नहीं लिया है। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, डंडा था जो तुमने 9 मई को पकड़ा हुआ था। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो चोरी की गई। शेर पर ठप्पा लगाकर पाकिस्तान को मुफ्त इलाज, तालीम और रोजगार से नवाजा जाएगा। सियालकोट के कौमी असम्बली के हल्के 70 से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार मुबश्शिर मकसूद एडवोकेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुबश्शिर मकसूद को सियासी मुहिम के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुबश्शिर मकसूद के वालिद और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। नौशहरा में इलेक्शन 2024 के हवाले से गहमा गहमी तेज हो गई है। उम्मीदवारों ने इंतखाबी निशानात मिलने के बाद जलसे और जुलूस निकालना शुरू कर दिए हैं। क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद असद से। जी असद। जी बिल्कुल ऐसा है कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से नौशहरा के 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जो है वो अलाट कर दिए गए हैं, जिसमें इन्हें 33 पर 12 उम्मीदवारों और इन्हें 34 पर 22 उम्मीदवारों को निशानात जो है वो अलाट कर दिए गए हैं। जबकि इसी तरह नौशहरा के 5 सूबाई हलकों PK 85 पर 14, PK 86 पर 9, PK 87 पर 17, PK 88 पर 13 और PK 89 पर जो है 19 उम्मीदवारों को निशानात जो है वो अलाट कर दिए गए हैं। बड़े मुकाबले जो है नौशहरा के हल्के PK 88 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला देखने में आएगा। इसी तरह इन्हें 33 पर अगर बात की जाए तो इन्हें 33 पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इख्तियार वली खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन परवेज खटक के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला देखने में आएगा और एक दूसरे को मत देने के लिए मुख्तलिफ नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और कारकुनान की जानिब से भी जोशो खरोश देखने में आ रहा है। जी कोट डीजी में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। सूबाई असम्बली की नशस्त 27 पर मंजूर वसान के बेटे सालार वसान को टिकट मिला है। हल्के में सैलाब जैसे मसाइल और सैलाब आप मुतासिरीन की बहाली बड़ा चैलेंज होगा। तफसीलात क्या है, शाहिद सोमरो से जानते हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल जो है वो मुल्क भर में जो है वो सर्द मौसम तो है, लेकिन अगर बात की जाए सियासत की गर्मी की तो वो भी जो है वो तेज़ पकड़ चुकी है। हल्का जो है वो 27 में इस वक्त मद्दे मुकाबला कोई भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है वो नौजवान हराल खान वसान हैं जो कि ख्वाबों के बादशाह मंजूर हुसैन वसान के जो है वो बेटे हैं और उनकी बात करते हुए बिलावल भी जो है वो कल जलसे में नज़र आए। क्या आप तवक्को करते हैं इस नौजवान से जो कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मुंतखब होने वाला है?
हाँ जी, देखें 1988 से लेकर अब तक यहाँ पर तहसील कोडीजी में पीपल्स पार्टी जीतती आई है, लेकिन अब तक जो भी है किसी ने कुछ भी काम नहीं किया। 2018 में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी, 2022 में सैलाब आया, लेकिन सैलाब में अब तक देखेंगे तो खुले आसमान तले सैलाब मुतासरीन बैठे। सैलाब मुतासरीन जो है वो खुले आसमान तले जो है बैठे हुए हैं इस सख्त सर्दी में भी, उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं। लेकिन इस इलेक्शन में कौन जीतता है और क्या करता है ये एक वक्त बताएगा। जी, रहीम यार खान में पीटीआई उम्मीदवार का हामी वकला और मुश्तल हुजूम का आरओ ऑफिस में इंतहाबी अमले को यरहमाल बनाने और फायरिंग करने का केस है। हल्का N 171 से पीटीआई के उम्मीदवार और हामी वकला समेत 100 से जायद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट समेत 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मतन के मुताबिक वकला जबरदस्ती आरओ दफ्तर में दाखिल हुए और फायरिंग की और ताले तोड़े गए। हल्का PP 261 के पीटीआई उम्मीदवार समेत 12 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वकला की गिरफ्तारियों के लिए जगह जगह पुलिस के छापे जारी हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने मामले की संगीनी के पेश नजर नोटिस ले लिया है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, DRO और दीगर से राब्ता किया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कल मुत्तल्लिका उम्मीदवारों को तलब कर लिया है, जबकि फरीकैन की तरफ से नोटिस वसूल न करने के बाद नोटिस इनके बोर्ड पर आविजा कर दिए गए। लिया में पीटीआई की टिकटों की तकसीम में खुद तकसीम हो गई है। पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असम्बली M शहाबुद्दीन खान से हड़ पर डील के इल्जामात लग गए। साबिक MNA और साबिक सूबाई वजीर लास्टॉक में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शाम को मैंने वीडियो दोस्तों के हवाले से मेरे सामने इस मजीद नियाजी की। आज चौथी वीडियो है जो आ रही है। मैं एक शरीफ आदमी हूं, इज्जतदार आदमी हूं। मैं कभी अपनी पार्टी के अलावा किसी कैंडिडेट को कभी ना डिस्कस किया है, ना उसके मुतालिक बात की है। मेरी ये बात अब ये मजीद नियाजी सुन ले कि ना ही मैं कमजोर आदमी हूं, तीसरी पुश्त से मैं सियासत कर रहा हूं और जिस पार्टी में रहा हूं उसके साथ कमिटेड रहा हूं। डब्बा सुल्तानपुर से तहरीक इंसाफ 3 साबिक अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का केस मुल्तान हाई कोर्ट ने साबिक रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर औरंगजेब कच्ची को रिहा कर दिया है। साबिक सूबाई वजीर जानजेब कच्ची और चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी अली रजा खाकवानी को भी रिहा कर दिया गया। औरंगजेब खान कच्ची हल्का N 159 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तीनों साबिक अरकान असम्बली को 2 रोज कबल पुलिस ने कॉर्नर मीटिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। कोट चट्टा के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में उम्मीदवारों और इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। कौमी असम्बली के हलके 185 पर 22 और सूबाई असम्बली के हलके 289 पर 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौमी असम्बली के हलके 185 पर 17 और PP 290 पर 22 उम्मीदवार लड़ेंगे। PP 291 पर 16 उम्मीदवारों के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। आज़ाद उम्मीदवारों में किसी को बैंगन, किसी को गदा गाड़ी और कोई रेडियो तो कोई मोर के निशान पर किस्मत आजमाई करेगा। हुक्का, बैंगन, घड़ियाल, हिरन, हवाई जहाज और चारपाई के निशानात अलॉट किए गए हैं। जबकि आपको बताते चलें कि बल्ले से महरूम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद उम्मीदवार महमूद कादिर लहारी को इंतखाबी निशान हुक्का, जरताज गुल को इंतखाबी निशान बेंच, मुस्लिम लीग नून के अवैस लहारी को शेर, जबकि दोस्त मोहम्मद खोसा को तीर, अली रजा हमदानी को हिरन, मोहर सज्जाद शीना को बैंगन, मोहम्मद खान लखारी को रेडियो, फ़हीम सईद चंगवानी तरबूज के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के नताइज आ गए हैं। फैसलाबाद के मुंतखब सदर रजीत के बाद ऑफिस पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि मुंतखब सदर जीत के बाद ऑफिस पहुंचे। सदर बार अनवारुल हक और दीगर वकला ने रवायती तरीके से ढोल बजाकर इस्तकबाल किया। मीरपुर खास में प्याज की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान हो गए हैं। जी आपको बताएं कि प्याज की फी किलो कीमत 170 से 200 रुपए तक जा पहुंची। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में दीगर अशियाए खुरूनोश के बाद प्याज की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, प्याज भी गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गई है। शहरियों का कहना है हुक्मरान प्याज की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। प्याज की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 200 रुपए फी किलो तक जा पहुँची है। ये खाएगा कौन? गरीब खाएगा। अमीर को पैसे की थोड़ी परवाह होती है।
परवाह तो गरीब को होती है, टके टके के लिए। एक्सपोर्ट माल नहीं जाएगा ना तो सस्ता हो जाता। अब ये तुम्हारा टमाटर है और ये बाहर मुल्क जा रहा है ना, ये प्याज, इस मारे तुम्हारी महंगाई हो रही है। हमारे मुल्क की चीज को बाहर भेजा जा रहा है, हाँ, तो महंगी तो अपने आप ही होगी ना। गरीब आदमी खाए क्या? हमारी वतन की चीज को क्यों बाहर भेज रहे हैं आप लोग? शहरियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि प्याज की कीमतों को कम करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर ब्रोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। फैसलाबाद में नामालूम अफराद शादीशुदा खातून पर तेजाब फेंक कर फरार हो गए। तेजाब से खातून का 30% जिस्म जल गया। जरा के मुताबिक मुतासरा खातून शॉपिंग करके घर जा रही थी कि वाक़े पर CPO ने नोटिस लेकर मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। आपको बताएं कि ये तेजाब गर्दी का वाक़या पेश आया है। फैसलाबाद में नामालूम अफराद शादीशुदा खातून पर तेजाब फेंक कर फरार हो गए। तेजाब से खातून का 30% जिस्म जल गया है। जरा के मुताबिक मुतासरा खातून शॉपिंग करके घर जा रही थी। पड़ीदन में 3 रोज कबल ताजिर के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने कत्ल में मुलविस छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हाशिर ने भाई अयाज के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिल गई है। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 9 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। मगवियों को नवा साल 6 जनवरी को अगवा किया गया था। रिहाई पाने वाले अफराद ट्रक ड्राइवर हैं। SSP कश्मीर बशीर अहमद बरोही के मुताबिक आखिरी मगवी की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। PFUJ ने सीनियर साफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। साफियों का कहना है कि जान मोहम्मद महर के कातिल फौरी गिरफ्तार न हुए तो सिंध से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च करेंगे। सखर प्रेस क्लब पर कन्वेंशन में पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने खिताब किया। कन्वेंशन में खुर्शीद अहमद शाह, साबिक सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह, जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर मौलाना असदुल्ला भुट्टो और दीगर का खिताब में कहना था कि जान मोहम्मद महर के कातिलों का गिरफ्तार ना होना हुकूमत और पुलिस की बड़ी नाकामी है। मुल्क में एक माइंडसेट होना चाहिए। सादकाबाद में डाकू हनी ट्रैप के जरिए अखबार बराए तावान की वारदातों में मसरूफ है। पुलिस ने भी डाकुओं के जाल काटने शुरू कर दिए। सिंध और पंजाब मुख्तलिफ शहरों से सस्ती गाड़ियों की खरीदारी के लालच में आए 4 शहरियों को बचा लिया गया। थाना कोट सब्जल पुलिस ने नौशहर फिरोज के 3 और लोधरा के 1 शहरी को चेक पोस्ट पर रोक लिया। DPO के मुताबिक अब तक 261 अफराद को हनी ट्रैप से बचा लिया गया। कराची के मज़ाफ़ात में डेंसू नामी पार्क में सफ़ेद अफ्रीकी शेर के बच्चों की पैदाइश हुई है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जमजम सही से जानते हैं। जमजम आगाह कीजिएगा। सोसाइटी में एक जो है वो घर है जिसमें सफेद अफ्रीकी शेर के जो है 6 बच्चों की पैदाइश हुई है। डेंजू में जो है डेंजू पार्क में सफेद अफ्रीकी शेर के बच्चों की जो पैदाइश हुई है जनूबी एशिया में सबसे बड़ी इसकी जो है वो तादाद है। बच्चे पैदाइश के वक्त जो बच्चों का वजन है वो तकरीबन 1 किलो था इंतजामिया के मुताबिक, जबकि सफेद अफ्रीकी शेर के तमाम 6 बच्चे नर बताए जा रहे हैं। जमजम सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, कनकोट में धुंध के बायस बिजली के निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वापडा इंतजामिया ने शहरी इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे कर दिया है। कई इलाकों में बिजली आने जाने के कई औकात मुकर्रर नहीं। तफसीलात क्या है, नादिर अली शेख से जानते। जी नादिर। सर्दियाँ बढ़ते ही कंदकोट में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में जो इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से कंदकोट के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजदूर से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। 10 से 12 घंटे जो है ना बिजली गायब रहती है। हम दर्जी है, हम गरीब बंदे हैं, हमारा सीज़न है शादियों का। हमने कहा भी कोई रोज़गार हो जाएगा, लेकिन या तो बिजली गायब है, ठंड के बाद गैस भी नहीं है घर में, तो हम जाए तो जाए कहाँ। आला कौम से यही अपील है कि हमें रिलीफ दिया जाए। इन्होंने आला कौम से मुतालबा करते हुए कहा बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग से ख़त्म किया जाए ताकि हम जो आसानी कारोबार और ज़िंदगी गुजार सकें। जी। आज़ाद कश्मीर के मशहूर रूहानी बुजुर्ग हज़रत साईं अहली सरकार के 124वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। पाकिस्तान भर से ज़ायरीन की आमद शुरू हो गई है। ज़ायरीन के लिए लंगर का भरपूर इंतज़ाम किया गया। तफसीलात क्या है, अरहम शेख से जानते हैं। जी अरहम।
हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मशहूर रूहानी बुजुर्ग हज़रत साईं सखी सैयद सरकार रहमतुल्लाह अलैह के 124वें उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया गया है और दीगर इंतजाम किए गए हैं, रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। उसके साथ ये भी बताता चलूँ कि दरबार शरीफ के अहाते में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जिन पर बच्चे जो है वो अपनी मुख्तलिफ चीज़ें खरीद रहे हैं। चादरें दरबार शरीफ पर चढ़ाई जा रही हैं, फातिहा ख्वानी की जा रही है, यहाँ पर धमालें भी डाली जा रही हैं और मशहूर आज़ाद कश्मीर का रवायती रक्स गतका उसका मुजाहरा भी पेश किया जा रहा है। आने वाले ज़ायरीन इस उर्स मुबारक में बेहतरीन इंतज़ामात पर जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी सूरत हाल तब्दील ना हो सकी। अमेरिकन क्वार्टर की मरकजी सड़क पुल सराहत बनी हुई है। टूटी सड़क, सीवरेज का पानी और गंदगी का ढेर। शहरी कहते हैं कि इस सड़क का नाम कचरा कुंडी रख देना चाहिए। तफसीलात क्या हैं, आमिर जैदी से जानते हैं। जी आमिर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके गुलशन हाली अमेरिकन क्वार्टर में, जहाँ रोडों पर सीवरेज का पानी जमा है, घड़े पड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि इस इलाके की कितने वक्त से सफाई नहीं हुई है। 2 महीने हो गए हैं बल्दियाती इलेक्शन हुए हुए और तकरीबन ये हालात ऐसे हैं। चेयरमैन नाजिम आते हैं, वो देख के चले आते हैं, दिलासा दे के चले आते हैं कि आपके यहाँ रोड बनेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कोई यहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखता है। यहाँ तक आगे कोई मौत मैयत, कोई परेशानी, कुछ भी चलना मुश्किल हो गया लोगों का और कारोबार तबाह हुआ हम लोगों के और हम बड़े परेशान हैं इस वजह से। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 2 महीने हो गए हैं, इस इलाके की यही हालत है। यहाँ का रोड जो तोड़ा गया था उसके बाद उसको बनाया नहीं गया है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज का पानी जगह जगह जमा है। लोग वोट मांगने आते हैं लेकिन उसके बाद जो है इलाके में कोई नजर नहीं आता, ना कोई तरक्याती काम कराया जाता है। जी, तो अभी में कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज में 10वीं यौम वालिदैन की तकरीर। तलबा ने तख्लीकी सोच को प्रोजेक्ट्स में तब्दील कर दिया। साइंसी तजुर्बात पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट्स ने देखने वालों को हैरान कर दिया। आमिर अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज स्वाबी में पेरेंट्स डे की तकरीब यादगार बन गई। तलबा ने अपनी तख्लीकी सोच को प्रोजेक्ट्स में तब्दील किया तो नई से नई तख्लीकात देखने को मिली। खाम माल से बनाए गए प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन भी पहुंचे। It's an AC generator. It is based on Faraday law of electromagnetic induction. It is a device which converts mechanical energy into electrical energy. This will look like this. Our solar system, that the planets are revolve around our suns. तलबा का कहना था तमाम प्रोजेक्ट्स खाम माल से बनाकर पेश किए गए हैं। हमारा प्रोजेक्ट एसिड रेन के बारे में, तेज़ाबी बारिश, ताकि हम अपने गेस्ट को, अपने आवाम को एक आगाही थोड़ी सी दे दे ताकि एसिडिक रेन कितना ख़तरनाक है। साइंस प्रोजेक्ट शो है तो उसमें मेरे मॉडल का नाम नेफ्रॉन वर्किंग मॉडल है, ये मैंने बनाया है। मेहमान खुसूसी निगरान वज़ीर आला ने तलबा की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को खूब सराहा। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। आमिर अख्तर, GTV न्यूज़, स्वाबी। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का मामला। बानी चेयरमैन और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में नहीं होगी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, हमीद लंगरा से जानते हैं। हमीद, आगाह कीजिएगा। जी, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत जो है वो अब अडियाला जेल में नहीं होगी। ज़राए का ये कहना है कि इसकी समाअत कल इलेक्शन कमीशन में होगी और इमरान खान और फवाद चौधरी अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे। जी, अडियाला जेल में समाअत नहीं होगी। हमीद लंगरा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।